बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। एनडीए ने जिस तरह से बढ़त बनाई है उसने बिहार की राजनीति में नया संतुलन भी स्थापित कर दिया है। चुनाव आयोग के अब तक आए रुझानों के मुताबिक एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बीजेपी को करीब 21% वोट शेयर मिल रहा है, जो गठबंधन में सबसे अधिक है। वहीं जेडीयू लगभग 19% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर है। इससे यह साफ होता है कि बिहार में अब बीजेपी औपचारिक रूप से बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। रुझानों से यह भी दिख रहा है कि महाराष्ट्र के बिहार में भी बीजेपी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू संख्या में पीछे है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व अब भी नीतीश कुमार के ही हाथों में देखा जा रहा है। चुनाव से पहले एनडीए के सभी प्रमुख नेताओं ने भी बार बार कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जीत के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। जेडीयू का मानना रहा कि नीतीश कुमार की छवि और उनकी स्वीकार्यता अब भी बिहार में सबसे ज्यादा प्रभावित है, इसलिए सीटों की संख्या में कमी का गठबंधन की नेतृत्व व्यवस्था पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी ने पिछले 2 दशकों में बिहार में अपना जनाधार धीरे धीरे और लगातार मजबूत किया है। अगर 2005 से 2020 तक के विधानसभा चुनावों के डेटा को देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट लगातार सुधार पर रहा है। 2005 विधानसभा चुनाव जेडीयू 139 सीटों पर लड़ी, 88 सीटों पे जीत हासिल की। बीजेपी 102 सीटों पर लड़ी, 55 सीटों पर जीत हासिल की। इस चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 50% के आसपास था, जबकि उनका जमीनी प्रभाव उतना मजबूत नहीं माना जाता था। इसके बावजूद पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, जिससे उनके रणनीतिक फैसले और चुनावी तैयारी और मजबूत हुई। 2010 विधानसभा चुनाव जेडीयू 141 सीटों पर चुनाव लड़ा और 115 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी 102 सीटों पर चुनाव लड़ा और 91 सीटों पर जीत दर्ज की। इस चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट जेडीयू से ज्यादा था। जेडीयू को 27% वोट और बीजेपी को लगभग 36% वोट मिले। इस चुनाव के बाद बीजेपी ने बिहार की राजनीति में अपने प्रभाव को एक नए स्तर पर स्थापित किया। ये वो चुनाव था जब जेडीयू और आरजेडी साथ आए थे। फिर भी बीजेपी ने अकेले 24.4% वोट शेयर हासिल किया और 157 सीटों में से 53 सीटों पर जीत हासिल की। यह साबित करने वाला चुनाव था कि गठबंधन के उतार चढ़ाव से बीजेपी के जनाधार पर बड़ा असर नहीं पड़ रहा। 2020 में भी बीजेपी का स्ट्राइक रेट शानदार रहा। 2020 विधानसभा चुनाव जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 43 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 74 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वोट शेयर में भी बीजेपी 19.46% पर रही, जबकि जेडीयू 15.39% पर। इससे गठबंधन के अंदर बीजेपी की स्थिति और मजबूत हो गई। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने बिहार को लेकर कई योजनाएं शुरू की। 2025 में बीजेपी की बढ़त क्यों बढ़ी? बड़े आर्थिक पैकेज, धार्मिक पर्यटन का विस्तार, कोसी क्षेत्र विकास, मखाना बोर्ड की स्थापना, महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता योजना, इन सभी का असर सीधे सीधे वोट शेयर पर पड़ा। बढ़ी हुई लोकप्रियता का फायदा पूरे एनडीए को मिला, लेकिन सबसे बड़ा लाभ बीजेपी के हिस्से में आया। भले ही रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी हो, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से विश्लेषक मानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका फिलहाल सुरक्षित है। एनडीए की एकजुटता के लिए भी ये जरूरी है। हालांकि आगे चलकर गठबंधन में ताकत का संतुलन कैसा बनेगा, ये आने वाले वर्षों में देखने वाली बात होगी।